एक बार की बात है, एक आदमी था जिसकी 3 बेटियां थीं। जब राजा ने युद्ध के लिए सैनिकों को बुलाया, तो उस व्यक्ति के पास भेजने के लिए कोई पुत्र नहीं था। जब वह बैठ गया और विचार करने लगा कि क्या करना है, तो उसकी सबसे बड़ी बेटी उसके पास आए और पूछा, आप क्या सोच रहे हैं, पिताजी? उसने उत्तर दिया, मुझे अकेला छोड़ दो, बेटी। राजा ने युद्ध में जाने के लिए सैनिकों को बुलाया है और मेरे कोई पुत्र नहीं है। मेरे पास केवल तुम हो जिसे मैं युद्ध में नहीं भेज सकता। इस पर उसने जवाब दिया, मेरी शादी किसी से करा दो। बाद में दूसरी बेटी ने भी यही जवाब दिया। हालांकि सबसे छोटी बेटी ने उत्तर दिया, चिंता मत करो पिताजी, मैं युद्ध में जाऊंगी। मेरे लिए एक वर्दी बनवाओ और मेरे बाल काट दो ताकि किसी को पता न चले कि मैं एक लड़की हूँ। फिर मुझे अपना घोड़ा और हथियार दे दो। उसके पिता ने वैसा ही किया जैसा उसने अनुरोध किया था और वह गांव के अन्य युवकों के साथ चली गई। जिस किसी ने भी नए युवक को देखा वह आश्चर्यचकित रह गया और वे चलते गए। संयोग से उसी दिन राजा ने अपने ही पुत्र को कुलक्षेत्र द्वारा खाने के लिए शहर से बाहर ले जाने का आदेश दिया था। हर साल कुलक्षेत्र आता और कई लोगों को निगल जाता था। एक दिन कुलक्षेत्र ने कहा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं फिर कभी वापस आऊं तो मुझे राजा का पुत्र दे दो। और इसलिए वे राजा के बेटे को कुलक्षेत्र के पास ले आए। जब लड़का नगर के बाहर था तो नगरवासियों ने कुलक्षेत्र को उसे निगलने के लिए दौड़ते हुए देखा और वे सभी इतने भयभीत थे कि किसी ने भी उसकी सहायता के लिए जाने के बारे में नहीं सोचा। प्रच्छन्न डिस्गाइज्ड लड़की ने अपनी कृपाण निकाली, कुलक्षेत्र को मार डाला और राजा के बेटे को बचा लिया। कुलक्षेत्र के मारे जाने की खबर तुरंत राजा तक गई, जो इतना खुश हुआ कि उसने भोज और बंदूक की सलामी का आदेश दिया। जब वह युवक राजा के बेटे के साथ महल में दाखिल हुआ तो बेटे ने फुसफुसाकर कहा, मेरे पिता तुम्हें एक राज्य देंगे, लेकिन केवल उनका घोड़ा मांगो, क्योंकि वह हमारी तरह सोच और बात कर सकता है। जब वे राजा के पास पहुंचे तो उसने पूछा, आप इनाम के रूप में कौन सा राज्य लेना चाहेंगे? युवक ने उत्तर दिया, मेरी एकमात्र इच्छा युद्ध में न जाना है। ठीक है, राजा ने कहा, मैं खुशी से तुम्हें सैन्य सेवा से मुक्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कौन सा राज्य चाहिए? ठीक है, अगर तुम सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे वह घोड़ा दे दो जिस पर तुम बैठे हो। हालांकि राजा ने इनकार कर दिया और इसलिए वह युवक चला गया। राजा के बेटे ने युवक का पीछा किया और जब लोगों ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है तो उसने उत्तर दिया, मैं अपने नए पिता के साथ जा रहा हूँ। उसने मेरी जान बचाई और अब वह मेरे लिए पिता तुल्य है। मेरे असली पिता मेरी अधिक परवाह नहीं करते, उनके लिए अपने पुत्र से अधिक उनका घोड़ा है, तो मेरे लिए प्रस्थान करना ही अच्छा है। जब राजा ने अपने बेटे की बात सुनी तो उसने अपना मन बदल लिया। वे उस युवक के लिए घोड़ा ले आए और उस पर एक सुनहरी काठी रख दी। वह युवक, हालांकि वह वास्तव में एक लड़की थी, हम उसे यही कहेंगे, घोड़े पर सवार हुआ और दूसरे राज्य की ओर चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक खंडक के सामने लोगों की भीड़ खड़ी देखी। युवक के घोड़े ने दूर से भीड़ देखी और अपने मालिक से पूछा, हे प्रभु, क्या आप देख सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं? मैं उन्हें ठीक से देख सकता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं सकता कि क्या हो रहा है। घोड़े ने उत्तर दिया, राजा ने ये खाया इसलिए खुदवाई है क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता है। जो व्यक्ति अपने घोड़े के साथ खाए कूद सकता है और सेब पकड़ सकता है, वह राजा की बेटी को अपनी पत्नी बना सकता है। हालांकि ऐसा लगता है जैसे अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। मैं खाई पर कूद जाऊंगा, तुम बस रुको, कसकर डरो मत और सेब पर नजर रखो। जब मैं कूदूंगा तो खाई के किनारे पर ठोकर खाऊंगा, इसलिए मेरी याल पकड़ो और रुको। जैसे ही वे बात कर रहे थे, घोड़ा पास आया। फिर वह खाई की ओर दौड़ा और उस पर छलांग लगा दी। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो उसका एक पैर लड़खड़ा गया। युवक ने याल पकड़ लिया और घोड़ा फिर से हवा में उछल गया ताकि युवक सेब पकड़ने में सक्षम हो सके। हर कोई आश्चर्यचकित था क्योंकि कई लोगों ने खाई को कूदने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सेब को पकड़ने में सफल नहीं हुआ था। राजा ने तुरंत विवाह की व्यवस्था की और अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब विवाह समारोह समाप्त हो गया तो दूल्हा और दुल्हन सोने चले गए, हालांकि वे दोनों लड़कियां थीं। अगली सुबह, जैसा कि प्रथा है, पत्नी से पूछा गया कि उसने रात कैसे बिताई। कुछ नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। दूसरी और तीसरी रात भी वैसी ही थी। दरबार में लोगों ने फैसला किया कि उन्हें उस युवक को मार डालना होगा, लेकिन किसी तरह उन्हें उस पर दया आ गई। मुझे पता है कि क्या करना है, एक दरबारी ने कहा, हम उसे लकड़हारे के पास भोजन लेने के लिए जंगल में भेज देंगे। जंगल में एक कुलक्षेत्र है जो आएगा और उसे खा जाएगा। हालांकि दूल्हा दरवाजे के पीछे खड़ा था और उसने सब कुछ सुन लिया।
वह अपने घोड़े के पास वापस गया और निराश होकर बैठ गया। आप अत्यधिक दुखी क्यों हैं? घोड़े से पूछा। मुझे दुखी क्यों नहीं होना चाहिए? उसने उत्तर दिया, राजा मुझे जंगल में भेजना चाहता है ताकि कुलक्षेत्र मुझे खा जाए। डरो मत, घोड़े ने घोषणा की। उसका भोजन ले जाने के लिए एक गाड़ी और बैलों की एक टीम के लिए पूछो, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या करना है। थोड़ी देर बाद ससुर ने युवक को बुलाया और उससे कहा, जंगल में जाओ और लकड़हारे के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है, युवक ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे भोजन ले जाने के लिए एक गाड़ी की आवश्यकता होगी। अतः उन्होंने उसे वह दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी और वह चला गया। रास्ते में घोड़े ने उसे समझाया, जब हम जंगल के बीच में पहुंचे तो बैलों में से एक को छोड़ दो और लकड़हारे को बुलाओ। कुलक्षेत्र तुम्हारी बात सुनेगा और तुम्हें खाने के लिए दौड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, उसे पकड़ लो, इसे कान से पकड़कर जुए में डाल दो। घोड़े ने अभी अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि उन्होंने खुद को जंगल के बीच में पाया। युवक ने एक बैल छोड़ा और लकड़हारे को बुलाया। कुलक्षेत्र ने उसे पुकारते हुए सुना और उस पर हमला कर दिया, लेकिन युवक ने उसे कान से पकड़ लिया और बैल के स्थान पर जुए में डाल दिया। तब वे शीघ्रता से राजा के पास लौट आए। जब नगरवासियों ने कुलक्षेत्र को जुए के नीचे देखा तो वे भयभीत हो गए और अपने घरों में छिप गए। फिर घोड़े ने युवक से कुलक्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा, जो उसने किया। दूल्हा और दुल्हन फिर से एक दूसरे के साथ सोए, लेकिन दुल्हन ने स्वीकार किया कि उसने उसी तरह रात बिताई थी जैसे उसने दूसरों के साथ बिताई थी। इस बार दरबारियों ने कहा, हम उसे उस जंगली घोड़ी को पानी पिलाने के लिए भेजेंगे जो सभी जीवित प्राणियों को खा जाती है। वह उसे भी खा जाएगी। युवक ने फिर से सब कुछ सुना और निराश होकर अपने घोड़े के पास लौट आया, जिसने उससे पूछा कि वह इतना उदास क्यों है। युवक ने बताया, मैं कुलक्षेत्र से बच गया, लेकिन अब मुझे उस घोड़ी को पानी पिलाना है जो सभी जीवित प्राणियों को खा जाती है। डरो मत, घोड़े ने कहा, वह मेरी माँ है। बस राजा से 2 बाल्टी शहद मांग लो। थोड़ी देर बाद राजा ने उसे बुलाया और घोड़ी को पानी पिलाने को कहा। फिर युवक ने शहद की 2 बाल्टी मांगी, जो उसने प्राप्त कर ली और अपने घोड़े के साथ चल दिया। रास्ते में घोड़े ने उससे कहा, जब हम कुएं पर पहुंचे तो 2 बाल्टी पानी निकाल लेना, 2 बाल्टी शहद कुएं में डालना और सब कुछ अच्छी तरह से मिला देना। फिर अपनी काठी पास में लटका देना ताकि घोड़ी देख सके। ये और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाएगी। जब घोड़ी आएगी तो वह पानी पिएगी, सुनहरी काठी को देखेगी और कहेगी, इतना मीठा पानी और इतनी सुनहरी काठी, मुझ पर बैठने और मेरे साथ खेलने के लिए एक इंसान की जरूरत है। तुम चिल्लाओ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे खा जाओगे। वह कहेगी, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, और आप जवाब देंगे, घोड़े डेमिरसिल के सिर की कसम खाए। वह मेरे सिर की कसम खाएगी और फिर तुम नीचे उतरकर उस पर चढ़ सकते हो। युवक ने वैसा ही किया जैसा घोड़े ने उससे कहा था। घोड़ी आई, थोड़ा पानी पिया, सुनहरी काठी को देखा और कहा, कितना मीठा पानी और इतनी सुनहरी काठी। मुझे अपने ऊपर बैठने और मेरे साथ खेलने के लिए एक इंसान की जरूरत है। युवक चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे खा जाओगी। नहीं, मैं नहीं करूँगी। घोड़े डेमिरसिल के सिर की कसम खाओ। उसने कसम खाए और वह पेड़ से नीचे उतर गया, घोड़ी पर चढ़ गया और उसके साथ घूमने लगा। घोड़ी ने फिर कहा, अगर डेमिरसिल यहाँ होता तो मुझे और भी खुशी होती। यहाँ मेरे साथ आपका बेटा भी है, युवक ने कहा। अपने घोड़े को बुलाया और वे सभी एक साथ मौज मस्ती करने लगे। थोड़ी देर बाद युवक और उसका घोड़ा शहर में लौट आए और घोड़ी भी उनके साथ चली गई। जब नगरवासियों ने जंगली घोड़ी को आते देखा तो वे उसे डराने के लिए उस पर चिल्लाने लगे, लेकिन घोड़ी नहीं गई। आखिरकार उसके बेटे ने उससे घर लौटने की विनती की और उससे वादा किया कि वह फिर से उसके साथ खेलने आएगा, और इसलिए वह चली गई। दूल्हा राजा के पास लौट आया और दुल्हन के साथ एक बार फिर सो गया। फिर कुछ नहीं हुआ। इस बार राजा ने युवक को सांपों से भरे चर्च में कर वसूलने के लिए भेजने का निश्चय किया, जो सांप वर्षों से नहीं चुका रहे थे। युवक ने दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन लिया और निराश होकर अपने घोड़े के पास लौट आया। घोड़े ने पूछा, महाराज, आप इतने उदास क्यों हैं? इस बार मैं सचमुच मरने जा रहा हूँ, उसने उत्तर दिया। राजा मुझे सांपों से भरे चर्च में भेजने जा रहा है। चिंता मत करो, घोड़े ने जवाब दिया। घंटियों से ढकी एक बग्घी और पैसे ले जाने के लिए कुछ गधे मांगो। युवक ने वैसा ही किया जैसा घोड़े ने कहा था और उसके ससुर ने उससे कहा कि उसे चर्च जाना होगा। जब वे चले गए तो वे जंगली घोड़ी को अपने साथ ले गए और घोड़ी ने युवक को समझाया कि उसे क्या करना है। मैं और मेरी माँ, घोड़े ने कहा, दरवाजों की रक्षा करेंगे और जोर जोर से हिनहिनाएंगे।
तुम सभी घंटियों के साथ खिड़की के माध्यम से चढ़ो और उन्हें बजाओ। तब सांप चिल्लाएंगे और पूछेंगे कि क्या आप देवता हैं, उन्हें यातना देने के लिए आए हैं। आप राजा का कर मांगना और कहना कि यदि वे कर नहीं चुकाएंगे तो भगवान उन्हें नष्ट कर देंगे। जब वे चच पहुंचे तो उन्होंने सब कुछ योजना के अनुसार किया। घंटियों और घोड़ों के शोर से सांप इतने डर गए कि वे पैसों का ढेर बाहर ले आए। जब तीनों घर जा रहे थे तो सांप उनके पीछे पीछे दौड़े और युवक पर हमला कर दिया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। तब उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, यदि तू जिसने हमारा धन छीना है लड़का है तो तू लड़की बन जाए, और यदि तू लड़की है तो तू लड़का बन जाए। और लड़की को अचानक यह एहसास हुआ, वह एक लड़के में बदल गई थी। वे राजा के पास लौट आए और जब दूल्हा और दुल्हन अगली सुबह उठे तो युवती से जब पूछा गया कि उसने रात कैसे बिताई तो उसने उत्तर दिया, आपको और कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक अद्भुत रात बिताई।